Application of derivative exercise 6.1 6.2 आज सॉल्व इट। हाय दोस्तों, आज आप लोग के लिए क्लास 12 का 6.2 और 6.1 चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट है, सम बेसिक, और उसके बाद आपको इसके जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। आइए पहले कंसेप्ट का वीडियो लेकर आए, इसे ध्यान से देखिए। आज आप लोग का आनंद विथ मैथ वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इंट्रोडक्शन, आइए परिचय की तरह यहाँ पे दिया है। फर्स्ट बेटा वर्धमान और फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे एफ एक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पहाड़ चढ़ने जैसा ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ये क्या कर रहा है, पहाड़ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ ये जा रहे हैं। बेटा क्या कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस तरह का ग्राफ है आपका, ऐसे दर बाई दर आपका क्या है, ऊपर की तरफ आप जा रहे हो। तो ये पहाड़ चढ़ने जैसा आपका क्या है, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका, ये वर्धमान, इंक्रीजिंग। इसका परिभाषा क्या होता है बेटा, यदि x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन क्या हो जाएगा, x2 है, तो फलन क्या होगा, वर्धमान है। अब इसका डेरिवेटिव एक बार कर दिया जाए एफ एक्स का, तो बेटा क्या आ जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर वैल्यू आता है, इसका मेन रूल यही है, अगर ये वैल्यू आता है जीरो से बड़ा, हमारा वर्धमान होगा। एग्जाम्पल बेटा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जब एक्स लेस देन क्या हो, जीरो हो, तो जब हमारा क्या हो, जीरो से हमारा एक्स का मान क्या है, बड़ा है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस तरह से कोई वैल्यू पुट कर चेक करते हैं, तो 1 बराबर आपका 1 आ गया, 2 बराबर 4, हमारा 1 के बाद 4 वैल्यू, तो अगला हमारा क्या होगा, 9 होगा। तो मान बढ़ता जा रहा है, क्या है, बढ़ता जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका वर्धमान हो जाएगा। डिराइवेटिव से पहचान कैसे करेंगे, यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाए, जीरो है, तो किसी अंतराल में तो फलन उस अंतराल का में वर्धमान हो जाता है, अगर आपका आ गया तो। आइए बेटा ह्रास मान क्या होता है, जैसे जैसे एक्स बढ़े वैसे वैसे एफ एक्स घटेगा। मतलब यहाँ पे एक्स का मान क्या है आपका, यहाँ पे कोई भी है, यहाँ पे बढ़े शब्द लिखा है, चाहे यहाँ पे आपको क्या हो, यहाँ पे बढ़े जो जब क्या रहेगा, एक्स का मान जैसे जैसे घटेगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, यहाँ पे घटे शब्द रहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो जैसे जैसे एक्स घटे तो वैसे वैसे क्या हो जाए बेटा, एफ एक्स भी घटेगा। पहाड़ उतरने जैसा, हम ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ से, अब ग्राफ में देखो दिखाया गया, पहाड़ से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाए, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। जब ग्राफ नीचे की तरफ जाता है बेटा, तो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज, डिक्रीज होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, कमी आती है, हरासमेंट होता है, उसको हम ह्रासमान बोलते हैं। परिभाषा, अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल होगा, और उसमें क्या होता है, इंक्रीज में यहाँ पे लेस देन का सिंबल होता है, तो फलन ह्रासमान होगा। रूल क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। एक बार डेरिवेशन करने के बाद एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से छोटी आ जाती है। जैसे एफ एक्स बराबर, इसका डेरिवेशन करोगे तो -2x आएगा, एक्स की वैल्यू पुट करोगे, 1 रखोगे तो माइनस में मान रहेगा, कोई भी वैल्यू माइनस में आता जाएगा जाएगा, तो वहीं वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस में हो जाएगी, एक्स जीरो से छोटी। जैसे ऐसे भी डायरेक्टली पुट कर हम देख सकते हैं, एक्स बराबर 1 रखते तो -1 आता है, 2 रखते तो -4 आता है, 3 रखते तो -9 आता है। तो यहाँ क्या है, -1 क्या है, -4 से क्या है आपका, बड़ा है, ये -4 क्या है, छोटा है। इस तरह से छोटा होता हुआ चला जाता है, घटता हुआ क्रम है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ह्रासमान कहेंगे। डेरिवेटिव से पहचान, यदि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो किसी अंतराल में, तो फलन उस अंतराल में ह्रासमान है, क्या है, फलन उस अंतराल में ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। याद करने का ट्रिक, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो वर्धमान चढ़ाई, अगर निगेटिव स्लोप है तो ह्रासमान ढलान। ग्राफ विधि बेटा, ये ग्राफ है, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जाए तो इंक्रीजिंग, मतलब वर्धमान होगा, अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ह्रासमान हो रहा है। रियल लाइफ में एग्जाम्पल बेटा, कैसे हम एग्जाम्पल दे देंगे रियल लाइफ में, सीढ़ी चढ़ना विच सीढ़ी उतरना। अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीजिंग होगा, अगर सीढ़ी उतर रहा है तो क्या हो जाए, डिक्रीजिंग। और मोबाइल ले लो, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, चार्ज लगा देते हैं, तो धीरे धीरे बैटरी चार्ज होकर फुल होती बढ़ती जाती है, क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग। अब यूज़ करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो यही सब आपके रियल लाइफ के रिलेटेड इसकी एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स बराबर एक्स की वर्ड 6x² + 9x + 15 हमने ले लिया, कि वर्धमान और ह्रासमान के अंतराल ज्ञात किए। दोनों इसमें बेटा निकालना कैसे निकाला जाता है, इस सेकेंड चैप्टर में आपको मिलेगा 6.2 में। तो डेरिवेटिव पहला स्टेप क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव। तो पहला स्टेप हम यूज करेंगे, एफ एक्स बराबर हो गया आपका ये
इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो 3x² माइनस क्या हो जाएगा 12x + 9। इस तरह का आपका बेटा ये रूल है, ये शॉर्टकट में साइड में लिखा गया। पहला पोजीशन आपका होना चाहिए डेरिवेटिव, दूसरा होना चाहिए फैक्टर, फिर तीसरा हो जाए क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा नंबर लाइन, लास्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा रिजल्ट। दूसरा पॉइंट फैक्टराइजेशन इसका जब करोगे बेटा तो 3 कॉमन हमने कॉमन ले लिया, तो x - 1 x माइनस क्या आ गया 3, तो x बराबर 1 और 3। क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या हो गया x बराबर 1 और 3 आ गया। तो नंबर लाइन में बेटा पर 3 भाग बनेंगे, क्या बनेंगे 3 भाग बनेंगे नंबर लाइन पे, क्योंकि आपके 1 2 आपको 1 और 3 है, एक लास्ट पॉइंट क्यूब है बेटा, तो 3 फंक्शन बनेंगे हमारे जब भी बनेंगे। तो पहला बनेगा बेटा -1 -∞ से 1 तक, जो आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वर्धमान होगा। 1 से फिर 3 तक जब हम बीच वाला पॉइंट लेकर आएंगे बेटा तो 1 से 3 यहाँ आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है आपकी घट रही है, इसलिए क्या हो जाएगा ह्रासमान होगा। फिर 3 से इन्फिनाइट तक जो भी हमारी वैल्यू आएगी वहाँ क्या हो जाएगा वर्धमान। क्यों बेटा ऐसा हुआ, इसमें देखो आपका क्या आपका माइनस है प्लस है, तो यहाँ पे हमारा माइनस प्लस स्लोप है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ वर्धमान आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद 1 और 3 जो हमारा मान वैल्यू आया है 1 और 3, ये क्या हो जाएगा आपका ह्रासमान होगा। फिर 3 और इन्फिनाइट आपका दिया इस तरह से, तो वर्धमान हो जाएगा। रिजल्ट बेटा वर्धमान क्या होगा -∞ से 1 यूनियन 3, इन्फिनाइट तक होगा रिजल्ट में, ह्रासमान का 1, 3 हो जाएगा। आ जाइए इस ग्राफ से समझते हैं बेटा। देखो ऊपर देखो माइनस वैल्यू, ये सब क्या है ऊपर ये सब जितनी भी वैल्यूएँ हैं इसमें सब क्या है, ये आपका माइनस हो गया, ये माइनस हो गया आपका बेटा, यहाँ पे माइनस रहेगा सिंबल, ये -40 हो गया, -30 हो गया, ठीक है, माइनस आपका ये 20 हो गया, -10 हो गया। अब ये क्या है ऊपर से हमारा माइनस है, 0 क्या है बड़ा है, तो ऊपर से हमारा माइनस है बेटा, तो नीचे की तरफ आ रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज होते हुए जा रहा है। अब हमारा ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट 2 पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ पे आपका 0 ये चीज़ दिया है, यहाँ सब मेरा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें ह्रासमान हो रहा है। और इस फिगर को बेटा अगर हम बनाएंगे तो अगर इस तरह से हम जा रहे हैं इस तरह से, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग होगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा आपका ये फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, यही सब चीज़ दिया है इसमें। अब इसके न्यूमेरिकल अगले वीडियो में सॉल्व कर आपको एक 1 बाय 1 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिएगा।